जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुकी हूं कि एनवीडिया H200 AI चिप चाइना ने, जो कि बहुत पावरफुल है, वो उन्होंने बना लिया है। अब मैंने कल इतना तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कैसे पावरफुल है, क्या क्या उसमें अपग्रेड किया है, कितना पावरफुल है, हर एक पॉइंट मैं कंपैरिजन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ आज मैं उसको क्लियर करूंगी। कल नहीं कर पाए थे बिकॉज की वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी। ठीक है, तो आज मैं सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इनको क्लीन कर लेते हैं ना, क्योंकि पॉइंट लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या है? आर्किटेक्चर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जैसे एक कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर में अंदर का जो बनावट है, जो प्रोसेस है, पहले हम इनपुट करते हैं माउस से, कीबोर्ड से, ये सारी चीज आ गया, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जाता है, यानी अंदर की प्रक्रिया, अंदर की मतलब की डायग्राम, उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम जैसे कि इसका आर्किटेक्चर, इसका एनवीडिया H200 AI चिप है। ठीक है, लेकिन ये किसके अपग्रेड में, किसके वर्जन अपग्रेड करके बनाया है? एनवीडिया H100 AI चिप। ठीक है, इसे अपग्रेड करके बनाया है। ठीक है, इसको अपग्रेड किया है। ठीक है, समझ गए आप? तो इससे अपग्रेड यहां पे लिख देते हैं, अपग्रेड। ठीक है, इनका अपग्रेड वर्जन है एनवीडिया H200 AI चिप। तो उसका स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप फोन खरीदते हैं तो उसमें प्रोसेस देखते हैं ना, तो इसमें भी ये चिप है, इसमें भी प्रोसेस आपको देखना है कि इसका प्रोसेस क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस दूसरा पॉइंट में, प्रोसेस में आपको ये मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसमें है जो प्रोसेस का मॉडल है वो है TSMC4N। अब ये इनका मॉडल का होता है, लेकिन ये 4N जो होता है, ये जो होता है, ये फोर्थ जनरेशन होता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का प्रोसेस है। अब आप कहोगे कि सिक्स जनरेशन आ गया और चिप में फोर्थ जनरेशन का यूज कर रहे। देखिए, चिप का जनरेशन अलग होता है। ठीक है, वो मॉडल बाय जनरेशन डिवाइस का अलग होता है, लेकिन जो चिप जिस जनरेशन में अभी आ रहा है उसका एक अलग जनरेशन हो रहा है, जो कि अभी फोर्थ जनरेशन इनका लास्ट जनरेशन है, मतलब कि लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है, लास्ट नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी तो कई जनरेशन आ सकता है फ्यूचर में। अब हम पॉइंट नंबर 3 को और बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है वो है हमारा ट्रांस स्टोरेज। ठीक है, ट्रांस स्टोरेज ये क्या होता है? ये वो में 80 बिलियन। ट्रांस स्टोरेज क्या होता है वो पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसका जो है 80 बिलियन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें हमारा पावर कंज्यूम होता है ना। जो भी प्रोसेस होता है, पावर, इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो पावर कंज्यूम होगा। कौन सा प्रोसेस में कितना पावर लगेगा, कितना कंज्यूम, कितना देना चाहिए, कितना सप्लाई करना चाहिए, ये हमारा काम करता है ट्रांसजेंडर। एक बार में ये 80 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर, सॉरी डॉलर नाम आ गया, 80 बिलियन ये पावर सप्लाई को एक साथ ये सप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये होता है कोडा। कोडा क्या होता है ये समझिए पहले। कोडा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि यू समझ लीजिए एग्जांपल, जैसे कि आप किसी कंपनी में, किसी मतलब कि होटल में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपके बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, उसके अंदर काफी सारे वर्कर होते हैं ना। तो ये उसी तरह कोडा कोर्स भी वैसे ही है। कोर लिख देते हैं यहाँ पे, कोडा कोर भी वैसे है। ठीक है, इसका होता है 1 लाख।
यानी इसमें भी चिप में जो छोटे छोटे वर्कर काम करने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस, छोटे छोटे सभी चीजों को सपोर्ट करने के लिए जो होते हैं सामान लगाए जाते हैं, वो होते 1,06,896। ठीक है, इतना होता है। अब उसमें आप उस वर्कर में आप देखते होंगे कि कुछ स्पेशल वर्कर होते हैं। मान लीजिए ऐसे कि आप कोई खाना खाने जाते हैं होटल में, जहाँ पे आप कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आपको खाना खिलाने के लिए जो कैंटीन में वर्कर है, जो काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, वो आपको खिलाते हैं। लेकिन उसी कंपनी में कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए अलग मेश होते हैं ना, अलग उसके लिए आदमी होते हैं। तो सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही होता है, जो कहते हैं टेंशन। पहले मैं बात करती हूँ, पॉइंट नंबर 5 है ये, देखिए ध्यान से, टेंशन। ठीक है, टेंशन कोर्स, जो कि ये होता है, इनकी क्वांटिटी कम होती है, वो स्पेशलिस्ट मतलब वर्कर है, स्पेशलिस्ट वर्कर होता है, जो कि 528 इनकी रेंज में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्पेशल में थोड़ा कम होता है और बाकी नॉर्मल में तो ज्यादा होता है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 5, अब पॉइंट नंबर 6 को और बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा कवर हो गया है, तो मैं ऊपर से लिखती हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से 2-3 पॉइंट हम इसको क्लीन करते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। ठीक है, जो मेमोरी में हमारा स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। चिप में, मेमोरी में चिप अलग चीज होता है, मेमोरी में होता है जो हमारा, जैसे मान लीजिए आपके पास फोन होता है, आपके फोन में पहले छोटे छोटे चिप लगे होते थे, है ना, चिप्स होते थे, उसमें हमारा स्पेस होता था 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB ऐसे करके होता था। तो ये भी एक चिप है, तो इसमें भी मेमोरी का स्पेस देखा जाता है। तो इसमें हमारा जो पॉइंट नंबर 6 होगा यहाँ पे, है ना, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में मेमोरी में इसमें भी कितना आता है ये देखते हैं। ठीक है, इसमें होता है, मैंने बता दिया कि स्पेस होता है मेमोरी। अब 141 GB, जो कि HBM3E है। ठीक है, ये इनका स्पेस है इतना, 141 GB। ठीक है, HBM3 इनका मॉडल नेम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर, जो कि मेमोरी बैंडविड्थ है। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। मेमोरी बैंडविड्थ, ठीक है, मेमोरी बैंडविड्थ ये होता है कि हम 1 सेकेंड में कितना काम कर सकते हैं, उनका टाइम। जैसे कि ये काम करते हैं 1 सेकेंड में 4.8। अब किस में काम करते हैं? मेमोरी किस में करने में? टेराबाइट में। ठीक है, टीबी पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना 1 सेकेंड में ये प्रोसेस कर सकता है। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया। अब पॉइंट नंबर हमें 3 भी मिटाना पड़ेगा ताकि हम वो कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, अब ये होता है कि कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी आप देख रहे होंगे कि L2 क्या होता है। कैश मेमोरी मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में क्या बात है, चलो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी वो होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर नहीं देखे हैं, एक्सप्लेन में जाना है तो आप दूसरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि करंट में जो भी हम सिस्टम पे काम करते हैं वो हमारा कैश मेमोरी में जाता है। ठीक है, जो भी हम प्रेजेंट में काम करते हैं, करंटली प्रोसेस होता है, वो हमारा किसी रैम रोम में नहीं जाता, वो हमारा कैश मेमोरी में होता है। ठीक है, देखें, कोई ज्यादातर लोग कहते हैं कि रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी, वो हमारा करंट होता है, लेकिन नहीं, वो कैश मेमोरी में जाता है, जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है L2। ठीक है, इसका कई सारे और भी वर्जन होते हैं, L2 कैश। ठीक है, ये कितना आता है ये दिखाते हैं। ये 60 MB का होता है, 60 MB का। ठीक है, इतना जो प्रोसेस करेंगे प्रेजेंट में, इतने ज्यादा प्रेजेंट में एक सिस्टम पे कितना काम कर सकता है, इतना 60 MB तो बहुत ज्यादा है ना।
तो इतना ये कैश मेमोरी L2 में काम कर सकते हैं। जो पहले इसका जो ये वाला वर्जन था H201, यहाँ तो 2 है, H201, उसमें 60 नहीं था, उसमें 50 था। ठीक है, उसमें 50 था, ध्यान रखिएगा। और उसमें जो ये H201 में था, जो मेमोरी बैंडविड्थ है, यहाँ पे बैंडविड्थ लिखना चाहिए था हमको, नहीं लिखा मैंने, बैंडविड्थ, क्योंकि ताकि पता चले। ठीक है, यहाँ पे 4.8 है, तो उसमें जो H200 जो जिसका वर्जन बनाया H100, उसमें ये 3.5 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3.5 सेकेंड इतना काम करता है। ये अपग्रेड किया है, 4.8 किया है, तो इसीलिए पावरफुल उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इनका कई सारे और पॉइंट है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है मेमोरी के जो मेन पॉइंट्स है जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, और बाकी जो है वो कंपनी का कब बनाया, कैसे है, ऐसे पॉइंट है, तो उन्हें कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है उतना ज्यादा। लेकिन ये जो मैंने सारे पॉइंट बताया, कम से कम 8 पॉइंट बताया मैंने, बाकी जो इधर 2-3 पॉइंट वो मैंने मिटा करके दोबारा रीड किया, तो आप वीडियो से दोबारा देख सकते हैं, वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो बताइए कि क्या पहले की जो वर्जन था H100, तो उससे अपग्रेड करके जो बनाया तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है ना। तो ये होता है AI पावर चिप। इसे और भी लोग इस पे काम करेंगे, अभी तो ये लेटेस्ट है, इस पे और भी काम करेंगे, और भी वर्जन आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।